हाँ हेलो स्टूडेंट, मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्लास 10 के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो साइंस के हों, मैथ के हों या एसएसटी के, सबको बहुत ही कम टाइम में हम रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट चेंज करेंगे जो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इस तरह के सवाल आते हैं। जैसे अभी हम लोग पॉलिनोमियल देख रहे हैं, तो पॉलिनोमियल में आप देखिए, ये पूछा तो नहीं जाएगा कि पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। फिर भी आप याद रखिए कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री हमारा वन होता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री हमारा वन होता है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री का मतलब आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? डिग्री का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि जिस पॉलिनोमियल में हमारे वेरिएबल का पावर वन है। वेरिएबल का पावर कितना है स्टूडेंट? वन। अगर वेरिएबल का पावर वन है तो लीनियर पॉलिनोमियल है। वहीं पे अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल जो है हमारा, उसका पावर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम पावर टू होना चाहिए। तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हमारे वेरिएबल का पावर थ्री होना चाहिए, हाईएस्ट पावर थ्री होना चाहिए या डिग्री थ्री होना चाहिए। ये बस जानने के लिए, ऐसा इस टाइप का कोई सवाल तो बोर्ड्स में आता नहीं कि कौन लीनियर पॉलिनोमियल है या कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो हम लोग आराम से सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग इसमें ही बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको सॉल्व करेंगे और इसके सारी चीज़ों को समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो देखिए, जीरो जॉब पॉलिनोमियल जो यहाँ पे दिखा है, जीरो जॉब पॉलिनोमियल बस आप इजी समझिए कि जिस वैल्यू पे एक्स, मतलब जिस वैल्यू पे हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, मतलब जिस एक्स के वैल्यू पे हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? जीरो जॉब पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ और ये आप समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो किस वैल्यू पे ये जो है पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा? तो हम एक्स स्क्वायर माइनस टू को जीरो रखेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? टू, क्योंकि माइनस टू था तो इस साइड जाएगा, तो हमको पता है कि माइनस रहता है तो इस साइड प्लस हो जाता है, प्लस रहता है तो इस साइड माइनस हो जाता है, इनटू रहता है तो इस साइड डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड रहता है तो इस साइड इनटू हो जाता है। तो एक्स इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू हो गया, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू हो जाएगा प्लस माइनस। तो अब ये प्लस अंडर रूट टू पे भी ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर प्लस रूट टू डालेंगे तो भी ये इक्वेशन जीरो हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू माइनस रूट टू डालेंगे तो भी ये इक्वेशन जीरो हो जाएगा। तो प्लस माइनस रूट टू ही इस पॉलिनोमियल का जीरो हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आना रहा तो एक सवाल इससे आ सकता है पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा करके आता है। मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या होता है कि इसके दो रूट होंगे, क्योंकि एक्स का पावर क्या है? टू, तो इसके एक रूट होते हैं अल्फ़ा, एक रूट अल्फ़ा, दूसरा रूट बीटा। अल्फ़ा और बीटा होते हैं। अब देखिए, यहीं पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा और यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें सॉल्व होगी। बोर्ड भी इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, अब दो जीरोज हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, मतलब ये दो जीरोज है, दोनों का सम क्या होता है? माइनस बी बाई ए, या हम लोग इसको कह सकते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका कहने का मतलब यही है कि हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा, एकदम याद रखिए, ये बोर्ड्स में आता है। अगर आपको ये इक्वेशन दे देगा, बोलेगा सम ऑफ जीरोज बताइए, तो आपको यही रहेगा कि मेरे दो जीरोज होंगे अल्फ़ा बीटा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अब आपको बोल देगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताइए, तो इसका क्या होता है? सी बाई ए, या आप कह सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी आप बोल सकते हैं। जैसे इक्वेशन था टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स और प्लस सिक्स
अब ये इक्वेशन था। अब इस इक्वेशन में आपको बोल देगा कि सम ऑफ जीरोज बताइए। जीरोज हमको नहीं पता बट सम ऑफ जीरोज आप बताइए। तो आपको क्या पता है कि फॉर्मूला क्या है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -8, तो माइनस ऑफ -8 हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हमारा कितना हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +8/2। ये कट के कितना आ गया हमारा 4। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है 6 और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2, तो 2/3 ये कितना आ जाएगा 6/2, तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारा 3 हो गया। तो आपको क्या जानना है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, या कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी तक हम यहीं तक वीडियो को रखते हैं, फिर आगे जब वीडियो की सीरीज आएगी तो इसमें आगे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।